पश्चिम एशिया के बढ़ते संकट के साथ ही पेट्रोल और डीजल को लेकर नए नए विकल्पों पर विचार विमर्श तेज हुआ है और ऐसे में एथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। जी हाँ, एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के कारण कहीं न कहीं जो इंश्योरेंस कंपनियां थी वो क्लेम खारिज कर देती थी और ये कहती थी कि आपकी गाड़ी इसलिए खराब हुई है क्योंकि इसमें एथेनॉल की मात्रा ज्यादा है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब इंश्योरेंस कंपनीज इन क्लेम्स को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। हमारे साथ अजीत खरे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अजीत जी, जो सरकार ने कहा है वो क्या है उस ऑर्डर के अंदर, ये हमारे दर्शकों को बताएं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ स्पष्ट किया है कि जो बीमा कंपनियां ये खारिज करती दावा उन लोग का कि जो एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलाया गया है इसकी वजह से गाड़ी खराब होती है, तो वो क्लेम उसको खारिज कर देते थे कि गाड़ी इतनी जल्द खराब हो गया। और सरकार ने साफ कर दिया पेट्रोलियम मंत्रालय ने कि ये दावा मान्य नहीं होगा और इस तरह के उनके दावे को खारिज नहीं किया सकता है। तो कल ही उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक क्लियर इंडिकेशन जो है लाइन जारी की है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। तो उसके बाद जो है अभी इस तरह की चीज़ें कोई दावा खारिज नहीं सकेगा और पब्लिक को जो है इससे जो है कि वो इस आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन टेक्निकली अगर आप हमें बताएं कि आप क्या वाकई में इस तरह का इस फिनोमेना पाया जाता है कि अगर एक मान्य अगर पेट्रोल है कि जिसमें एथेनॉल की मात्रा है तो वो काफी रिसर्च अनुसंधान के बाद बढ़ाई गई है तो उसकी वजह से गाड़ी खराब। लेकिन जैसे एक आप बताएं एक केस अभी कुछ दिन पहले ही ICCL लोम्बार्ड के जो बीमा कंपनी है उसने भी कई दावे खारिज किए। अलग बात उसने अपने को गलती मानी अपनी, लेकिन तमाम छोटी बड़ी कंपनियां करती रहती हैं और इसमें बात ये आती है कि गाड़ी जो खराब हुई, आपका इंजन खराब हो गया या कुछ खराब हो गया, वो ये कहते हैं कि इस आधार पे कि इसमें सिलेंडरिंग वाला जो था पेट्रोल था उसमें इतना ज़्यादा उस जगह गाड़ी खराब हुई टेक्निकली। लेकिन मंत्रालय ने साफ कहा है कि कोई तकनीकी परेशानी इसमें नहीं है और बहुत ही मतलब उच्च प्रयोगशालाओं में प्रमाणित करके इसको ब्रांडिंग की जाती है। इसलिए इसमें इस आधार की गाड़ी का बीमा जो है खारिज उसकी जो वैधता है वो खारिज नहीं किया। और अब किस किस्म का परिवर्तन वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद महसूस हुआ है सरकार को अभी जी, यानी एथेनॉल की मात्रा अब तक कितनी थी और अब उसको कितना बढ़ाया जा रहा है, किस गति से बढ़ाया जा रहा है? देखिए एथेनॉल पहले आप बता दें कि एथेनॉल जो ये हम लोग बोलते हैं E20 बोलते हैं एथेनॉल जो पेट्रोल मिलता है और अब सरकार ने E85 की अनुमति दी है। E85 वाली भी पेट्रोल मान्य है, वो भी उसके चालू हो गया है। तो आप उस पर E25 या E20 या E85 का मतलब ये है कि 1 लीटर पेट्रोल में 85% 84% जो है वो एथेनॉल है। इसलिए ये 20 वाला पेट्रोल है, 220% एथेनॉल है। अभी तक पूरे देश भर में E20 वाला पेट्रोल ही उपलब्ध है। लेकिन अब सरकार ने कुछ उसमें आउटलेट्स पे ये इसको पूरे देश में 46 आउटलेट्स पे E85 उपलब्ध है और E85 जो है वो 30 में सस्ता पड़ता है E20 वाले पेट्रोल। तो इस तरह से ये राहत है। दूसरी बात ये है कि इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि जो ये एथेनॉल बनता है ये मक्के से बनता है, गन्ने के रस से बनता है और बाकी चीज़ों से बनता है जो कृषि उपज जो अपशिष्ट होता है उससे बनता है। तो आप ये मान लगाइए कि जितना जैसे जैसे एथेनॉल वाला मिश्रित पेट्रोल के उपयोग बढ़ेगा, गाड़ियों बढ़ेगा, उतनी ही शुद्ध पेट्रोल की जो है की जो वो है डिमांड है वो कम होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमको बाहर से विदेश से कम पेट्रोल मंगाना पड़ेगा और आयात कम करना पड़ेगा, देश से उनका बचेगी। इतना एथेनॉल हम लोग मिलाएंगे उतना, एक बात होगी। और एथेनॉल वाली गाड़ियों का जो अभी देश में बहुत काम होना बाकी है, जैसे कि गाड़ी का इंजन कुछ शिकायत आदि खराब हो सकता है या कुछ माइलेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो उस पर वाहन कंपनियाँ निर्माता कंपनियाँ जो हैं उन पर सरकार बात कर रही है उनसे कि वो किस तरह चीज़ों को अपनी चेंज करें और उसी पर सरकार धीमे धीमे इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। ये बात बता दें कि अमेरिका हो चाहे ब्राज़ील हो चाहे और देश हो सब जगह एथेनॉल पहले चल रहा है और बहुत सफल है। अब यहाँ भारत में कुछ शुरुआत हुई है, हमें ये देश चल रहा 2012 से पहले 1.5% यानी कि 1.5% एथेनॉल मिलता था। अब वो हो गया E20 यानी कि तो एक तरह से भारत ने बहुत नुकसान कर लिया खुद का पिछले 1 दशक में अगर इसको देखें। अब तकनीकी तौर पे हम लोग चीज़ों को और अवेयर हुए हैं, तकनीकी आई है कैसे क्या हुआ तो धीमे धीमे हुआ है, ये काम अच्छा हुआ है इसमें। और इसमें जो अजीत जो एथेनॉल कंपोनेंट है वो तो पूरी तरह से स्वदेशी है। वो स्वदेशी है, उसमें किसानों की जो है वो है उसमें फायदा है कि उनका जो मक्का है, उसका जो गन्ना है, उसका जो अपशिष्ट है वो यहाँ खपेगा, उसका उनको भी अच्छा दाम मिलेगा। और अभी एक मंत्रालय का एक सर्वे आया, उन्होंने ये कहा कि अगर पूरे देश भर की 50% गाड़ियाँ वाहन जो है दुपहिया और चौपहिया यानी कारें और ये बाइक या स्कूटर
वो अगर इसमें परिवर्तित हो जाए फ्लेक्स फ्यूल वाले पर इसमें, तो कम से कम 312 करोड़ लीटर जो पेट्रोल जो है उसकी जरूरत पड़ेगी हमको, मिश्रित वाले एथेनॉल मिश्रित की पेट्रोल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, ये फ्लेक्स वाहन सरकार बढ़ावा दी, इसका मतलब ये है कि ऐसे वाहन बनाना कि जो शुद्ध पेट्रोल भी चल सके और ये मिश्रित वाले पेट्रोल भी चल सके। तो इसे फ्लेक्स फ्यूल वाहन सरकार बढ़ावा दे रही है। तो अभी जो कंपनियां वो भी ऐसे वाहन बनाने जा रही हैं, बाइक हो चाहे कार हो, ये बन भी रही हैं, लेकिन और क्या बड़े प्रोडक्शन होगा तो उसमें होगा कि जब चाहे पेट्रोल से आप चला सकते हैं, शुद्ध पेट्रोल से, और जब चाहे आप ओइल से चला सकते हैं, तो उसमें आप स्विच ओवर करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन है एथेनॉल वाली ब्लेंडिंग का जी, तो आप नेचुरली बिल्कुल चीपर फ्यूल है उसका ऑप्शन चूज कई जगह ये आता है कि स्पीड का फर्क पड़ता है, माइलेज फर्क पड़ता है। तो जिसको अगर लग रहा है कि वो हम बहुत स्पीड चलानी है तो उसके बाद थोड़ा सा एथेनॉल चलते हैं, स्पीड का फर्क पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन ये लोग कहना है कि हम जो है और टेक्निकली और एडवांस करके वो जो कमियाँ हैं इंजन में असर पड़ने की, माइलेज कम होने की, स्पीड कम होने की, पिकअप जल्दी ना लेने की, ये खामियां भी समय के साथ साथ तकनीकी सुधार से दूर होती हैं। तो जो फ्लेक्स व्हीकल नहीं है, जो कि पहले निर्मित हुआ था, जी, जो कि पूरी तरह से पेट्रोल पे बना हुआ है, पेट्रोल के लिए बना हुआ है वाहन, उसमें भी ये 85 डाला जाएगा तो वो अभी देखिए, अभी E20 तो चल ही रहा है, सब वाहन चल ही रहे हैं। E85 देखना है कि कितना उसका अभी शुरू हुआ है, तो क्या शिकायतें आती हैं, वाहन चला रहे उनके क्या माइलेज फर्क पड़ रहा है। लेकिन शिकायतें आज तक आई हैं कि माइलेज फर्क पड़ा उनका, और जो है दूसरी चीज़ें भी आई हैं, तो उसको लेके भी अब चीज़ें एड्रेस की जा रही हैं। तो इसमें इसीलिए सरकार ने अभी बैठक भी बुलाई है, तो अभी आगे बात करेंगे कि जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं उनको क्या क्या टेक्निकल सुधार करने हैं अपने वाहन में, जैसे उनके डिजाइन। और इसका एक आयाम अजीत जी ये भी है कि जब एथेनॉल प्रोडक्शन की जरूरत भी अब आपको ज्यादा पड़ेगी, प्रदेश में करेंगे, तो ये भी तो एक जॉब जनरेशन का जरिया बनेगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा किसानों को फायदा है, और वो ज़्यादा चीज़ा इसकी करेंगे। भाई आप गन्ना उगाते हैं तो आप गन्ना चीनी भी बेचते हैं, तो उनका भी रेट जो है कितना रेट मिलता है, यहाँ देंगे तो आपको दोनों ऑप्शन खुल गया, चाहे आप इधर बेचिए चाहे इधर बेचिए, तो इससे किसानों को बहुत फायदा है। और दूसरी बात आपको एक और बताएं कि इधर कई सोशल मीडिया पर इससे चीज़ चल रही थी कि जिसमें ये कहा जाएगा कि जो पेट्रोल डाला, जो पेट्रोल है इथेनॉल वाला, उसमें आते दान चीज़ें आ जाती हैं, या जो है और चीज़ें आती है, तो उसमें भी मंत्रालय ने साफ किया कि इससे कोई बात नहीं है, कोई उसमें ब्लेंडिंग वाले उसमें पेट्रोल में कोई से चीज़ नहीं आकर्षक चीज़ है, जिससे कीट हो या वो चीज़ें हो, चीटियाँ हों, वो आकर्षित हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ लोग मिलना क्या इससे चाहते थे शराब को निकाली थे, बहुत सारी किस्सेबाजी सोशल मीडिया पर भी होती है, तो उसको भी उन्होंने मंत्रालय ने जो है क्लियर किया है कि इस तरह की चीज़ें जो है गलत है, निराधार है। तो जाहिर तौर पर जैसा अजीत बता रहे हैं, ये देश के लिए भी राहत की बात है और उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात ये है कि अब पश्चिम एशिया संकट और इस तरह के संकटों के लिए देश को अभ्यस्त होना होगा। उपभोक्ताओं को राहत ये है कि अब इंश्योरेंस कंपनियां उनके क्लेम को खारिज नहीं कर पाएंगी महज इस आधार पर कि आपने ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया था और इस वजह से आपका इंजन खराब हुआ। फिलहाल शुक्रिया अजीत जी इस पूरी जानकारी के लिए। अमर उजाला पर आप लगातार बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।